अगर आप भी एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं तो मैं मानस पांडे यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में आपके लिए लाया हूं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की दूसरी सबसे बेहतरीन परीक्षा आरओ एआरओ की। पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज़ीरो लेवल के आदमी हो तो भी आप इस वीडियो को देख के आज से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और ये मैं आपको चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ कि अगले 3 महीने अगर आप मेरी ये स्ट्रैटेजी 1 वीडियो है, मतलब पार्ट 1 है स्ट्रैटेजी का, कल मैं स्ट्रैटेजी 2 बताऊंगा जिनमें मैं आपको बुक लिस्ट बता दूंगा। आप इन 2 वीडियो को अगर ध्यान से देख रहे होंगे और अगले 3 महीने तक घुमा फिरा के इन वीडियो को देखेंगे और अपना पैटर्न जो तैयारी इसी हिसाब से मेरे साथ करेंगे, तो मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ, किसी और के नहीं, खुद के अपने एक्सपीरियंस के आधार पर, कि किसी का हो चाहे ना हो आपका ज़रूर हो जाएगा। मैंने 2016 आरओ का पेपर दिया था, 2 बार हुआ था उसका पेपर। पहली बार हुआ, कैंसिल हो गया, फिर हुआ, दोनों बार मैंने मेंस दिया है और दोनों में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे। इस वजह से मैं आपको ये सलाह दे रहा हूँ कि कृपया जो मैं कह रहा हूँ उसको शांति से मानिए, आपका आराम से सिलेक्शन होगा। यहाँ ध्यान से देखिए, आरओ एआरओ का जब आप पाठ्यक्रम देखते हैं तो कुल मिला के 2 पेपर होते हैं प्रीलिम्स में, याद रखिए। जनवरी के एंड में या 4 फरवरी को, याद रखिएगा, या तो जनवरी के एंड में या फिर 4 फरवरी के आसपास आरओ एआरओ के प्रीलिम्स का पेपर होगा। कब कब? जनवरी के एंड में या फिर फरवरी के फर्स्ट वीक या 4 फरवरी के आसपास इसका प्रीलिम्स का पेपर होगा। कल इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा जिनमें 411 वैकेंसी के लिए बात कही है गवर्नमेंट ने, और आगे चल के वो 450 हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के, और यही 3 महीने पहले मैंने आपको बताया था। आज अगर आप ज़ीरो लेवल के आदमी हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। 2 पेपर होता है यूपीपीएससी के आरओ एआरओ का प्रीलिम्स का, जिनमें 140 नंबर का होता है जीएस पेपर 1, जिसकी मैं आज चर्चा करने वाला हूं। दूसरा पेपर होता है 60 प्रश्न का, 60 नंबर का, हर प्रश्न की कीमत 1। ये हिंदी का पूरा पेपर होता है और ये 140 का होता है। तो एक बात तो क्लियर होगी, बिना हिंदी के आप आरओ नहीं बन सकते। ये 200% मान लीजिए, अगर आपको हिंदी नहीं आती तो आप आरओ नहीं बन सकते, इसलिए आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब सिखाऊंगा। रही बात, आज मैं बात कर रहा हूँ कि वो पहला पेपर 140 का है तो दूसरा पेपर 60 का है। कितना नंबर प्रीलिम्स में लाएं कि प्रीलिम्स पार कर जाएं? तो मैं बता दूं, 140 और 60 मिला के होता है 200, तो प्रीलिम्स 200 का होता है। दोनों मिला के आपको लाना है 125 नंबर। ये 2016 का कट ऑफ था आरओ का, प्रीलिम्स का। आपको जब 125 लाना है तो आपको हर हाल में, याद रखिए, आज के टाइम पे 6 से 7 प्रश्न गड़बड़ होते ही हैं यूपीपीएससी के, तो आपको अपनी टारगेटिंग करनी होती है 135 नंबर आउट ऑफ 200। जब मैं क्यों कह रहा हूँ 135 नंबर, जब आप 135 प्रश्न सही करके आएंगे तो उनमें से 6-7 प्रश्न हट जाएंगे, और इतना आपको मान पे चलेगा। सिस्टम को कितना भी गाली दीजिए, इतना होता रहेगा, तो अपने आप को एडजस्ट करके चलिए। बहुत लोग कहते हैं कि सर यूपीपीएससी 2023 के प्रीलिम्स में हाई कट ऑफ गया। कट ऑफ नहीं गया, 6-7 प्रश्न हट गए, इस वजह से ऐसा चला जाता है, और ऐसा यहाँ पे भी होगा। ठीक है, तो एक सबसे ज़रूरी बात, अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे होंगे तो आंख बंद करके सिर्फ मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिएगा। देखिए, 2 चीज़ है, एक तो आप कहीं और से पढ़ लें, दूसरी चीज़, कोई भी दुनिया की कोई कोचिंग ऐसी नहीं होगी जो 100-150 रुपये में आपका खर्चा कराऊंगा, वो भी टेस्ट सीरीज़ के लिए, जहाँ पे भाई मजबूरी है कि वहाँ खर्चा आपका होना ही है। वो कहीं पे भी जाएंगे फ्री में कोई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन उसके अलावा सिर्फ और सिर्फ 150 रुपये में अगर आपको कोई आरओ निकलवा सकता है तो वो अकेला मैं हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पेपर 1 को ध्यान से देखिए। पेपर 1 में आपका टारगेट होना चाहिए, आपके सामने लिखा हुआ है 90/140। 140 प्रश्न आता है, 140 नंबर का आता है। 140 प्रश्न, 140 नंबर का। आपको कितने लाने हैं? नेगेटिव मार्किंग को हटा के 90 प्रश्न सही करने हैं। कितने प्रश्न सही करने हैं? 90 प्रश्न। ध्यान से देखिएगा, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो बुक लिस्ट जिनसे आप खूब आराम से इतना पा जाएंगे। गिन के 8 बुक लिस्ट होंगी, 8 से 9 किताबें ऐसी होंगी जिनको कि आप रखेंगे, उनके अलावा सब किताब को कूड़े में फेंक देंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा किताब आपके पास नहीं होनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। सबसे पहले जरा पैटर्न देखिए, पिछले 8 सालों में पेपर हुए हैं। पिछले 8 साल नहीं, अब तक टोटल 8 से 9 पेपर हुए हैं आरओ एआरओ के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, मेरी जानकारी में। ठीक है, उसके पहले कुछ और रहा होगा जो भी, बट 8 पेपर जो कि मैंने टॉपर्स कोड पर, आपको अगर पेपर चाहिए तो टॉपर्स कोड पे आप जाएंगे तो 8 साल के पेपर मैंने वहाँ पे आपके लिए बना के रखे हैं जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये टेस्ट सीरीज़ के फॉर्म में है तो आपको अटेम्प्ट करने का मौका मिल जाएगा। इधर देखिए, पेपर 1 को जरा सा ध्यान से देखिए। पेपर 1 में सबसे पहले, अच्छा ये कैसे है, तो ये मैंने 8 साल की पूरी एनालिसिस कर रखी है। जब मैं आपसे कह रहा हूँ कि 3 महीने में आपका प्रीलिम्स निकलवा दूंगा तो मैं कुछ सोच समझ के कह रहा हूँ, क्योंकि मेरा सेट टारगेट है, उतना आप पढ़ेंगे उतना आपका हो जाएगा। ठीक है ना। सबसे पहले देखिए,
करंट अफेयर्स 20 से 25 प्रश्न आता है। इसका मतलब अगर किसी बंदे का करंट अफेयर्स 20 प्रश्न सही हो सकता है, अगर आप कुछ ऐसी जुगत लगाएं कि आपका करंट अफेयर्स 20 प्रश्न सही हो जाए, तो मैं आपको चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि आप प्रीलिम्स फेल नहीं होंगे, कहीं ना कहीं से आप फिर पास हो जाएंगे। क्योंकि इतना नहीं है, अगर आप थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ रखा है और आपने और कुछ गिने चुने टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप कवर कर रहे होंगे मेरे हिसाब से, तो आपका पूरा हो जाएगा। इसका मतलब 20 से 25 प्रश्न सिर्फ किसके आते हैं? करंट अफेयर्स के, समसामयिकी के आते हैं। उसमें यूपी के भी हो जाएंगे, इंडिया के भी हो सकते हैं और वर्ल्ड के भी हो सकते हैं। बिल्कुल 20 से 25 प्रश्न, इसका मतलब सबसे बड़ा पार्ट यही कवर करता है। इसको कैसे कवर करेंगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी इसके पीछे बिल्कुल मत पड़िएगा कि भीड़ में जाएं 15-20 तो करंट अफेयर्स किताब मत ले आएँ, कुछ मत ले आएँ। मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल सा तरीका है उसका, जिनमें 20 में से 20 तो नहीं सही करेंगे, लेकिन 20 में से 16-17 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, कुछ नहीं करना। दूसरे नंबर पे देखिए, अब जब करंट अफेयर्स हो गया, मैंने कहा इसको भी आप रुक जाइए, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। दूसरे नंबर पे आता है पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी की 12 से 14 प्रश्न आएंगे, किसमें? आरओ के प्रीलिम्स में। देखिए इंडियन पॉलिटी के कितने प्रश्न आएंगे? 12 से 14 प्रश्न आएंगे भारतीय राजतंत्र से। 12 से 14 प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। आमतौर पे 12 प्रश्न आते हैं। ये आप कैसे सही करेंगे, जब मैं बुक लिस्ट बता रहा हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि सिर्फ 2 चीज़ें करनी है। आपकी जानकारी के लिए मैंने मेरे YouTube चैनल पे, यही YouTube चैनल की प्लेलिस्ट बना रखी है इंडियन पॉलिटी की। उसी इंडियन पॉलिटी पे आप जाएंगे तो टोटल 70 वीडियो है मैंने अपलोड कर रखी है, छोटी छोटी 5-5 मिनट की, ठीक है। और यही 70 वीडियो की प्रॉपर PDF है, जो अगर आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो 25 से 30 पेज आएगा टोटल, ठीक है, जो प्रिंटेबल फॉर्म में है। वो 25 से 30 पेज का प्रिंट आउट ले लीजिए, मेरी सारी 70 वीडियो ले लीजिए और तीसरा M लक्ष्मीकांत की किताब ले लीजिए। ये आपको पढ़ने का तरीका हो, ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। मतलब इस पे मैंने पूरा UPPSC के अकॉर्डिंग ही वीडियो बना रखा है। साथ ही पिछले 30 सालों में जो 1200 के आसपास प्रश्न जो रिपीटेडली आए हैं, मैंने उन लोगों पे भी वीडियो बना दी है, उससे बाहर नहीं आएगा। अगर आप उतना पढ़ रहे होंगे तो 8 से 9 प्रश्न कोई माई का लाल आपका गलत नहीं कर सकता, वो 1200 प्रश्न में से ही आएगा। ये सब मैं कल डिस्कस करूँगा, फिलहाल अगली वीडियो में करूँगा। फिलहाल ये देखिए, जियोग्राफी को देखिए। जियोग्राफी दूसरे नंबर पे, और आपको पढ़ने का सीक्वेंस भी यही रखना है। सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि 1 हफ्ते में पॉलिटी को पूरा निपटाना है। दूसरा, जियोग्राफी के 2 पार्ट हैं, एक है इंडियन जियोग्राफी, दूसरा वर्ल्ड जियोग्राफी। इंडियन जियोग्राफी ज़्यादा आएगा, वर्ल्ड जियोग्राफी कम आएगा, और फिक्स है। जैसे वर्ल्ड जियोग्राफी फिक्स है क्या क्या आएगा, पिछले 30 सालों के प्रश्नों को पढ़ लीजिए, सब वही आता है वर्ल्ड जियोग्राफी, और आप इसका एग्जाम्पल UPPCS में देख चुके हैं, ठीक है। 14 से 16 प्रश्न आता है दूसरे नंबर पे जियोग्राफी से। अभी सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट को आपको प्राइमरीली फोकस करना है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या शुरुआत करना चाहिए आपको सबसे पहले पॉलिटी से शुरुआत करनी चाहिए। डेली आपको 5 घंटे ज़रूर पढ़ने हैं। अब अगर आप 3 महीने में निकालना चाहते हैं तो जिस दिन आप 5 घंटे ना पढ़ पाएँ, मान लीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होगा बिना एक दिन भी स्किप किए आज से, तो याद रखिए इंडियन पॉलिटी के 12 से 14 प्रश्न। दूसरे नंबर पे जियोग्राफी के 14 से 16 प्रश्न आएंगे, जिसमें इंडियन ज़्यादा रहेगा, वर्ल्ड का थोड़ा सा कम रहेगा। तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना है, एकदम इसी सीक्वेंस में आपको पढ़ना है। पहले आप पॉलिटी पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे जियोग्राफी, ठीक। फिर क्या पढ़ेंगे, किस सोर्स से पढ़ेंगे, ये सब मैं आपको कल बताऊंगा, बट फिलहाल अभी देख लीजिए। तीसरे नंबर पे आपको पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री। क्यों मॉडर्न हिस्ट्री में कह रहा हूँ, इसके पीछे आप लॉजिक देखिए। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आप देख रहे हैं ना, भारत का इतिहास एक अलग है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एक अलग है। मॉडर्न हिस्ट्री का ये जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वाला पार्ट है, वहाँ से 8 प्रश्न आपको मिल जाएंगे। मतलब मॉडर्न हिस्ट्री से अकेले 7 से 8 प्रश्न पा जाएंगे आप, और बचे हुए 7 से 8 प्रश्न आप पाएंगे किससे? मेडिवल और एंशिएंट से, ठीक। एकदम इसके सोर्स के लिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। जैसे इसकी मॉडर्न हिस्ट्री की मैंने ऑलरेडी पूरी वीडियो बना रखी है, मेडिवल हिस्ट्री की मैंने पूरी वीडियो बना रखी है। सिर्फ आप देखेंगे तो वो सिर्फ पेपरों से ही बनी है, उससे बाहर नहीं आता। जो जानते हैं वो जानते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाइए, सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट साइंस। मैं कोशिश करता हूँ कि साइंस का एक प्रश्न भी ना गलत हो, ठीक है ना। इसके लिए मैं आपको सिर्फ एक बुक बताऊँगा और पिछले वर्षों के पेपर बताऊँगा। मतलब हर सब्जेक्ट के लिए एक बुक बताऊंगा और एक पेपर, पिछले वर्षों के पेपर को आपको कवर करना है। कहीं भागना नहीं है, सब मैंने एक ही जगह टॉपर्स कोड पे डाल रखे हैं पेपर्स को, कुछ नहीं करना आपको। उसके बाद इन्वायरमेंट में 6 से 8 प्रश्न आपको मिलेंगे। उसके बाद आपको पढ़ना है यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कहाँ से पढ़ें, आंख बंद करके घटना चक्र की यूपी स्पेशल पढ़िए, कुछ मत सोचिए। जो रिसेंट आएगी अभी मत खरीद लीजिएगा, याद रखिए यूपी स्पेशल को आज अभी मत पढ़ना शुरू करिए। यूपी स्पेशल को पढ़िएगा
दिसंबर के आसपास में घटना चक्र से, ठीक है ना, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, घटना चक्र से दिसंबर के आसपास में पढ़िएगा, उस समय सबसे नया आएगा। फिर देख लीजिए, सेंसस का मतलब होता है जनगणना से 4 प्रश्न आते हैं। जनगणना से कितने प्रश्न? 4 प्रश्न, एक भी गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि सब पुराना आता है, ठीक है। अगला, रीजनिंग से कितने प्रश्न आएंगे? रीजनिंग से 8 से 12 प्रश्न आते हैं, और रीजनिंग के लिए मैंने आपको नालंदा की बुक सजेस्ट की थी, वो आप खरीद लीजिएगा, हिंदी मीडियम से ही है। देखिए, चूंकि आप में से कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम के होंगे, भाई देखिए, आरओ के लिए आपको हिंदी मीडियम का आदमी बनना ही पड़ेगा, क्योंकि आरओ का जो निबंध लिखा जाता है वो हिंदी में लिखा जाता है। बजट के 4 प्रश्न और इकोनॉमिक्स के 6 से 8 प्रश्न। इसका मतलब आपकी तैयारी ऊपर से नीचे ऐसे आनी चाहिए। कैसे? देख लीजिए, सबसे पहले आप पढ़ेंगे, ये करंट अफेयर्स को छोड़ दीजिए। आपने देखा सबसे बड़ा सब्जेक्ट क्या है? पॉलिटी है, जियोग्राफी है। हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री। साइंस है, ठीक है। ये 4 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ ले रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये 4 सब्जेक्ट आप सही से पढ़ ले रहे हैं, ठीक है ना, 15 चौको 60 और 20 80, आपको सिर्फ 80 से 90 नंबर लाना है बिना गलत किए हुए। मतलब आपका टारगेट है 140 का, तो आपको 90 नंबर कैसे मिलेगा? सबसे पहले आप इन 4 सब्जेक्ट्स को अच्छे से फोकस कर लीजिए। कौन कौन से सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ? पॉलिटी, जियोग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से रटिए, और एंशिएंट मेडिवल, फिर आपको साइंस, ठीक है। कैसे पढ़ना है ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मैं जो भी आपको पीडीएफ दे रहा हूँ या दे चुका हूँ, आप ये बात जब मैं कहीं लिख के बोल रहा हूँ तो इसका मतलब यूपीपीएससी अपने प्रश्नों को हर बार रिपीट करता है। 60 से 70 प्रतिशत प्रश्न वही होते हैं जो पिछले सालों में आए हैं। इसीलिए मैं आपसे बहुत दुनिया भर की बातें नहीं करता हूँ, क्योंकि जिससे एग्जाम निकलना है भैया वो तो पढ़ लूँ, ठीक है। तो मैं जो आपको सोर्स कल बता रहा हूँ उससे आपके 70% पॉलिटी आएगी, ऐसे ही जियोग्राफी 70%, मॉडर्न हिस्ट्री 70% आएगी। जो भी चीज़ें पढ़ाऊँगा मेरे बताए हुए वीडियो से और मेरे बताए हुए पीडीएफ से। अब ऐसा नहीं होगा कि वो मेरे पीडीएफ हैं, वो कहीं के हैं, लेकिन उसी से पास होते हैं, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच। ये है कुल आपका सीक्वेंस जैसे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले याद रखिए, आपका टारगेट कितना होना चाहिए? 90 प्रश्न, वो भी बिना नेगेटिव मार्क के। कैसे लाएंगे? एक सीक्वेंस में। करंट अफेयर्स आपको मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है। अभी बिल्कुल भी कोशिश मत करिए करंट अफेयर्स पढ़ने की। पूछे क्यों? मेरी बात सुन लीजिए, करंट अफेयर्स अगर आप कभी भी पढ़ते हैं तो इधर उधर भटक जाएंगे। जैसे ही दिसंबर खत्म होगा तो 1 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में हर अलग अलग कंपनीज़ की, अलग अलग कोचिंगों की, हर किसी की क्या आ जाएगी? वार्षिकी आ जाएगी। जब वार्षिकी आ जाएगी, अब यहाँ पे एक और मैटर की बात है, आरओ के प्रश्न में ऐसा नहीं कि सिर्फ 6 महीने का आएगा, हो सकता है पुराना भी आ जाए, क्योंकि वार्षिकी आएगा। जनवरी के एंड में पेपर होगा या फरवरी के फर्स्ट वीक में पेपर होगा। तो याद रखिए, आपको अभी करंट अफेयर्स के लिए रोने धोने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अभी शुरुआत किससे करेंगे? पॉलिटी से, जियोग्राफी से, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री, साइंस, इन्वायरमेंट, यूपी स्पेशल, इकोनॉमी, रीजनिंग, बजट और रीजनिंग। इतना आपको पढ़ना है। डेली आपको 5 घंटे जीएस पे देने ही होंगे। याद रखिए, कितने घंटे? डेली 5 घंटे जीएस पे देने ही होंगे। इन सब में आप मेरी क्या मदद ले सकते हैं? तो इसी चैनल की अलग अलग प्लेलिस्ट पे मैंने हर टॉपिक के वीडियो बना रखे हैं, ठीक है ना। ये वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो में काउंट होगी। अगली एक और स्ट्रैटेजी वीडियो होगी जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ बुक लिस्ट। अपने घर में, अपने आसपास सिर्फ उतनी किताबें रखें, इसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा किताबें मत रखें। कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर ये बताइए घटना चक्र से पढ़ें कि ना पढ़ें। तो मैं आपको जो वो बार बार बोल रहा हूँ ना, 30 साल के प्रश्न, 30 साल के प्रश्न, घटना चक्र 30 साल का प्रश्न ही है और कुछ भी नहीं है। तो जो मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ वो भी वही 30 साल का है, घटना चक्र भी वही है, बस दोनों का एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बहुत फ़र्क होगा और कोई फ़र्क नहीं होगा। बाकी का घटना चक्र भी 30 साल का है। जो 30 साल का पेपर मैंने बना रखा या जो मैंने डाल रखा है टॉपर्स कोड के फ्री मटेरियल पे, वो भी 30 साल का प्रश्न ही है, ठीक है ना। और 70% का मतलब 140 में से 60 प्रश्न आपके वही रहेंगे जो मैं बता रहा हूँ, कुछ नहीं बदलेगा। 60 प्रश्न वही आएंगे जो 30 साल में आए हैं। और आपको कितना लाना है? 90 नंबर लाना है। अब मैं आपको कल बताऊँगा बुक लिस्ट, और डेली इस समय मैं कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इंडियन पॉलिटी के 70 वीडियो मैंने बना दिए हैं। इसके 1200 प्रश्नों की वीडियो भी मैंने बना दी है। उसी 1200 में से आपको 10 प्रश्न दिख जाएगा बिना लोड के, ठीक है ना। 1200 प्रश्नों की 3 वीडियो मैंने बनाई है इंडियन पॉलिटी की, उसमें से आपको 10 प्रश्न उसी 3 वीडियो में से दिखेगा, कुछ अलग से नहीं दिखेगा। तो ये सब मैं वीडियो आपको बताऊँगा। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री मैंने जो पढ़ाया है वो देखिए,
वर्ल्ड जियोग्राफी मैंने बता रखी है, और क्या है, साइंस छूटी है। तो साइंस पे मैं आपको कोई साइंस पढ़ाऊंगा नहीं, बट मैं आपको बायोलॉजी, चूँकि साइंस का सबसे बड़ा पार्ट है, 6 से 7 प्रश्न बायोलॉजी से ही आएंगे। तो बायोलॉजी के मैं 1000 प्रश्नों की PDF आपको एक्सप्लेन कर दूंगा 2 से 3 वीडियो में, उन्हीं से आएंगे सारे प्रश्न, 1-2 को छोड़ दीजिए, बाकी सब वहीं से आएंगे। तो तैयार हैं आप मेरे साथ? अगर हाँ तो मिलते हैं अगली वीडियो में स्ट्रैटेजी की, जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक एक बुक लिस्ट, बस वो अपने साथ रख लीजिएगा और कुछ मत करिएगा। थैंक यू सो मच।